हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आइए देख लेते हैं प्रीवियस ईयर यानी कि 4/9/2023 की जो प्रश्न पेपर था मैथमेटिक्स के, उसमें किस प्रकार के जो है आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल के क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों ये समझ करके आगे मत बढ़ जाइएगा कि ये तो मैथमेटिक्स का ये आपका आर्ट ऑफ टीचिंग है और मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट वाला हूँ, इससे मेरा क्या संबंध है। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल के जो पॉइंट्स होते हैं सभी के लिए एक कॉमन पेपर होता है, बस क्वेश्चन डिफरेंट पूछे जाते हैं, क्वेश्चनों का लेवल अप डाउन होता है, वरना जो कंटेंट होता है इसी पर बेसिस रहता है। इससे पहले कि शुरुआत करेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए देख लेंगे आर्ट ऑफ टीचिंग के पहले मुख्य प्रश्नों को, जो कि 101 नंबर से प्रारंभ होगा। शुरुआत हो रही है पहले नंबर क्वेश्चन के साथ और आगे जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता चला जाएगा प्रीवियस ईयर का हम आपको कराते चलेंगे। लीजिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न कहता है, प्रश्न है, पहला नंबर देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक। पहला प्रश्न है, तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन के साथ, जो कि 101 नंबर से शुरू हो रहा है। अधिगम कदाचित, याद रखेंगे इतना छोटा सा प्रश्न है और उसी में आंसर दिया हुआ है। याद रखेंगे अधिगम कदाचित, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अधिगम कदाचित जो होता है औपचारिक एवं अनौपचारिक, ये दोनों प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि अधिगम प्रक्रिया में शामिल है अर्जित करना, अंतर्ग्रहण करना, भंडारण करना, या उपरोक्त सभी के सभी सही आंसर है। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो लर्निंग होती है अर्थात जो अधिगम होता है उस प्रक्रिया में अर्जन भी चलता है, अधिग्रहण भी चलता है, भंडारण भी होती है, अंततः उपयुक्त में से सभी के सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा और प्रश्न आपके सामने ये उपस्थित करा दिया गया। 103वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि आत्मनिर्देशित अधिगम अग्रसर करता है। आत्मनिर्देशित अधिगम अग्रसर करता है किन चीजों को? ऑप्शंस आपके सामने उपस्थित कराया गया है और ये ऑप्शंस दिए गए प्रश्न जो आपके सामने तीसरे नंबर क्वेश्चन था, उस तीसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यह है गहन अधिगम, समृद्ध अधिगम, प्रश्न पूछना, ये सभी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं बिहार एसटीटी 2025 एग्जामिनेशंस के लिए आर्ट ऑफ टीचिंग के मुख्य प्रश्न प्रीवियस ईयर से संबंधित। ज्ञान का उद्देश्य निर्धारित होता है, तो ज्ञान का उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होता है? मनोविज्ञानी के द्वारा, दर्शन शास्त्रियों के द्वारा, समाज शास्त्रियों के द्वारा, या अर्थशास्त्रियों के द्वारा। तो दोस्तों याद रखिएगा चौथे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपके सामने बी। याद रखेंगे कि ज्ञान का उद्देश्य निर्धारित होता है, तो ज्ञान का उद्देश्य जो है वह दर्शन शास्त्रियों के द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि अंतक उद्देश्य वर्णन करता है। इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक आंकड़ा आपको मिले रहेगा और आप एग्जाम्स में बैठने के लिए फिट रूप से, पूर्ण रूप से तैयार रहेंगे और एक आपको जो असमंजस वाली स्थिति रहेगी उससे दूर होकर के आप अपने चीजों को कंप्लीट कर पाएंगे। आतंक देखेंगे, अंतक उद्देश्य वर्णन करता है। अंतक उद्देश्य वर्णन निम्नलिखित में से किसको करेगा? पांचवें नंबर प्रश्न का सही आंसर है परिणाम का। अंतक उद्देश्य किसका वर्णन करेगा? तो परिणाम का जो है वर्णन करता है। छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि शिक्षण की पारंपरिक विधि की विशेषता है। शिक्षण की पारंपरिक विधि की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? दिए गए ऑप्शंस का सही आंसर हो जाएगा 106 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, खल्ली और वार्ता। शिक्षण की पारंपरिक विधि की विशेषता निम्नलिखित में से कौन है? सही आंसर है खल्ली और वार्ता इस प्रश्न का सही आंसर है। 107वां नंबर क्वेश्चन है कि सूत्र नियम से उदाहरण प्रक्रिया है। सूत्र से नियम से उदाहरण निम्नलिखित में से किस विधि के अंतर्गत आता है? याद रखेंगे सूत्र और नियम से उदाहरण प्रक्रिया की तरफ पहुंचाना, ये जो दिए गए ऑप्शंस है 107वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी यह निगमन विधि के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 108वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है अनोन्य क्रिया में शामिल है। अनोन्य क्रिया में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? याद रखेंगे वाद विवाद शामिल है, या उसके बाद प्रश्न शामिल है, या उसके बाद सहायक सामग्री, या तीनों के तीनों शामिल है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी के सभी इस प्रश्न का सही आंसर है। 109वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। याद रखेंगे कि पाठ योजना का प्रयोजन है। पाठ योजना का प्रयोजन निम्नलिखित में से कौन है? तो दिए गए प्रश्न का सही आंसर है 109वें नंबर का कि शिक्षण लक्ष्य की रूपरेखा प्रस्तुत करना, लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता तय करना, अधिगम उद्देश्य तक तय करना, या उपयुक्त में से सभी के सभी सही आंसर। उपयुक्त में से सभी के सभी आंसर सही हो जाएंगे।
दोस्तों याद रखिएगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को जरूर 2023 और 24 को कर लेना चाहिए। याद है दोस्तों, यहाँ पर 2023 के क्वेश्चनों को हम करा रहे हैं और 1 से 2 दिनों के अंदर एक दिन में 3-4 सेट करा देंगे हम 2024 का। ऐसे में आपका फुली प्रिपरेशन हो जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बाद बीपीएससी TRE 4 में भी हम आपके काम आने वाले हैं। इसलिए जया ना कीजिए, अनदेखा ना कीजिए। हो सकता है कि कहीं यह चैनल आपसे मिस हो जाए तो उसके बाद ये आपके रडार पर न रहे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। पाठ योजना का प्रयोजन है, दिए गए जो प्रश्न है उस प्रश्न का ऑप्शन है शिक्षण लक्ष्य की रूपरेखा प्रस्तुत करना, लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता तय करना, अधिगम उद्देश्य तय करना। उपर्युक्त में से सभी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि पाठ योजना का जो प्रयोजन है वो उपर्युक्त तीनों के तीनों सही माने जाएंगे। 110वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि पाठ योजना का अंतिम चरण निम्नलिखित में से क्या है। पाठ योजना का अंतिम चरण निम्नलिखित में से क्या है। पुनरावृत्ति करना, गृह कार्य देना, अनुरूपता या श्यामपट्ट कार्य को देना। सही आंसर है, एक शिक्षक के तौर पर आप जो है पाठ योजना का अंतिम चरण जो है अपने बच्चों को जो है गृह कार्य के रूप में संपादित कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। जितना आपको ध्यान नहीं रखना है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, उतना जरूरी है कि एक शिक्षक के रूप में आप अपनी इंटरनली सोच जो है आर्ट ऑफ टीचिंग में जरूर ले आएं। इससे क्या होगा कि आप सही आंसर चुन पाइएगा। दोस्तों अभी तक आप जो है बिहार स्टेट एग्जामिनेशन 2025 देने वाले हैं और आर्ट ऑफ टीचिंग और जीके जीएस की तैयारी अभी तक आप नहीं कर पाए हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया जो है ई बुक प्रदान करती है, यानी कि PDF के रूप में, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसे आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर से परचेज कर सकते हैं महज 130 रुपये में। तो आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है और प्रश्न कहता है 111वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों कि सूक्ष्म शिक्षण अधिक प्रभावी होता है। सूक्ष्म शिक्षण जो है वह किससे अधिक प्रभावी होता है। शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान, शिक्षण अभ्यास के दौरान या शिक्षण अभ्यास के बाद में। उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो दिए गए प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण अधिक प्रभावी कब होता है। 111वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण अभ्यास के दौरान जो है दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण अधिक प्रभावी होता है। ऑप्शन नंबर बी इस दिए गए प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि सूक्ष्म शिक्षण एक बेहतरीन उदाहरण है। तो सूक्ष्म शिक्षण जो होता है वह कौन सा एक बेहतरीन उदाहरण के रूप में जाना जाता है। 112वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि सूक्ष्म शिक्षण जो है एक बेहतरीन उदाहरण है वह है अनुकरण अर्थात सिमुलेशन का। सूक्ष्म शिक्षण एक बेहतरीन उदाहरण है सिमुलेशन का यानी अनुकरण का। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 113वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 113 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा ध्यान से। अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है। क्लासिकी अनुबंध पर, क्रिया प्रसूत अनुबंध पर, ए और बी दोनों पर। उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो याद रखेंगे 113 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि अभिक्रमित अनुदेशन जो होती है वह क्रिया प्रसूत अनुबंध पर उपस्थित होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 114वां नंबर प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिएगा, कक्षा में छात्रों की सीट बदलने से क्या लाभ है। कक्षा में छात्रों की सीट बदलने से आखिर क्या लाभ है। बच्चे कक्षा में हीन महसूस न करें। यह सामाजिक संपर्क एवं भावात्मक बंधन को बढ़ावा देता है। याद रखिएगा। और उसके बाद बच्चों को मुक्त और अधिक आत्मविश्वासी बनाता है। उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो कक्षा में छात्रों को सीट बदलने से क्या लाभ होता है। तो ऐसे में दोस्तों यह सामाजिक संपर्क एवं भावनात्मक बंधन को बढ़ावा देने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कक्षा वातावरण होना चाहिए। कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। दिए गए ऑप्शंस आपके सामने 115 नंबर है कि कक्षा का वातावरण जो होना चाहिए सकारात्मक और अधिगमकर्ता की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। छात्रों को स्वतंत्रता प्रदान करने वाला होना चाहिए और सहयोगी दृष्टि के लिए बनाई गई हो। उपर्युक्त में से सभी के सभी सही आंसर है। तो ऐसे में दोस्तों कि कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए तो उपर्युक्त में से सभी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। 116 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि पाठक पाठ्य पुस्तकों का चयन करते समय ध्यान देना चाहिए। यदि आप पाठ्य पुस्तकों का चयन कर रहे हैं तो उस समय आपको किन बातों को ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों 116वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि पाठ्य पुस्तक का नाम, विषय सूची और लेखक, ये तीनों जरूरत होती है जब आप किसी पाठ्य पुस्तक का चयन कर रहे हैं। ऐसे में ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
117 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और प्रश्न कहता है ISSN में कितने अंक होते हैं। ISSN में कुल कितने अंक होते हैं। 117 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ISSN में जो कुल अंक होते हैं उनकी संख्या 8 होती है। अगला क्वेश्चन 118 नंबर है। एक शिक्षक के पास होना चाहिए, एक शिक्षक के पास क्या होना चाहिए, तो छात्रों के बारे में ज्ञान, शिक्षण विधि का ज्ञान होना चाहिए, अच्छा नेतृत्वकर्ता वो होने चाहिए। उपर्युक्त में से सभी के सभी सही आंसर है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है कि एक शिक्षक के पास जो है वह उपर्युक्त में से सभी के सभी ज्ञान होने चाहिए। छात्रों के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि मेरे छात्रों में किस प्रकार की क्वालिटी है, कौन छात्र कितना मजबूत है, कितना कमजोर है। शिक्षण की विधि का ज्ञान होना चाहिए, इसे ये बात पता होना चाहिए जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ा रहा हूं उसकी विधि क्या है, किस प्रकार से इसको पढ़ाने हैं। अच्छा नेतृत्वकर्ता, क्योंकि देखिए दोस्तों सभी स्टूडेंट को आप ही को क्या करना चाहिए, सम्मिलित करना है और उसको शिक्षण जो है वो प्रदान करनी है। तो ऐसे में आप एक अच्छा नेतृत्वकर्ता के रूप में काम करेंगे तभी जाकर एक सफल शिक्षक हो पाइएगा। उपर्युक्त में से सभी के सभी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। 119वां नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक सबसे अधिक सीखता है। एक शिक्षक सबसे अधिक किससे सीखता है। बड़ा ही क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है और यह आपके लिए लॉजिक क्वेश्चन है कि एक शिक्षक सबसे अधिक सीखता है। तो याद रखेंगे एक शिक्षक जो है सबसे अधिक अपने छात्रों से सीखता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 120वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एक प्रभावी शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण क्या है। अच्छा प्रेरक के काम करता है, छात्रों के साथ अच्छा संबंध होता है। ए और बी दोनों सही है। ऐसे में 120वें का सही आंसर हो जाएगा कि एक जो प्रभावी शिक्षक होता है, ऐसे में तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर होना चाहिए, यानी कि सी होना चाहिए। लेकिन अच्छा प्रेरक इस प्रश्न का एक उचित आंसर जो है वह आयोग ने माना था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा आयोग के अनुसार। प्रश्न कहता है आकलन का उपकरण है। आकलन का उपकरण निम्नलिखित में से कौन सी है। निम्नलिखित में से कौन वो उपकरण है जिसको आकलन के लिए प्रयोग करेंगे। 121वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे संचयी अभिलेख। आकलन का उपकरण निम्नलिखित में से कौन है, तो आकलन का उपकरण जो है संचयी अभिलेख के रूप में काम करेगी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। 122 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सुधार करना जो होता है निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 123वां नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है कि मूल्यांकन का कार्य कौन सा है। मूल्यांकन का कार्य कौन कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है चयन, भविष्यवाणी, निदान। उपर्युक्त में से सभी के सभी सही आंसर है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 123 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी। याद रखें मूल्यांकन का कार्य कौन कौन सा है, तो मूल्यांकन का कार्य जो है उपर्युक्त में से सभी के सभी सही है। चयन करना, भविष्यवाणी करना और उसका निदान निकालना मूल्यांकन का जो है मुख्य विशेषताओं में या मुख्य रूप से इसको जाना जाएगा। 122 के बाद आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा। 123 के बाद 124 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 124वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि पाठ्य सहगामी क्षेत्र से संबंधित नहीं है। पाठ्य सहगामी क्षेत्र से संबंधित नहीं है तो 125 का सही आंसर आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा। 124 का सही आंसर दोस्तों आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वर्ग शिक्षण। पाठ्य सहगामी क्षेत्र से संबंधित नहीं है तो पाठ्य सहगामी क्षेत्र से संबंधित जो नहीं है वह है वर्ग शिक्षण। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 125 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विद्यालयी पाठ्यचर्या का प्रमुख सोच है। विद्यालयी पाठ्यचर्या का प्रमुख सोच है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 125वें का ऑप्शन नंबर बी बच्चों का सर्वांगीण विकास। विद्यालयी पाठ्यचर्या का प्रमुख सोच है बच्चों का सर्वांगीण यानी कि विकास करना। 126 नंबर प्रश्न है कि एरिक्सन ने मानव विकास को विभाजित किया है। एरिक्सन ने मानव विकास को विभाजित किया है। इस दिए गए प्रश्न नंबर 126 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 चरणों में। एरिक्सन ने मानव विकास को विभाजित किया है तो 8 चरणों में इसने विभाजित किया है। 127 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भौतिक और अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन को कहा जाता है। प्रश्न आपके सामने है भौतिक और अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन को कहा जाता है। 127 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सामाजिक परिवर्तन। भौतिक और अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है।
128 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है आपने शिक्षण को व्यवसाय के रूप में क्यों चुना है। आपने शिक्षण को व्यवसाय के रूप में क्यों चुना है, यह प्रश्न आपसे सीधे प्रत्यक्ष पूछा जा रहा है। 128 नंबर प्रश्न का सही आंसर है आपका शिक्षण में रुचि है। याद रखेंगे, आपने शिक्षण को व्यवसाय के रूप में क्यों चुना है, क्योंकि आपका शिक्षण में रुचि है, इसीलिए जो है हमने इसको चुना है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 129 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है 129 नंबर देख लीजिएगा कि श्रव्य दृश्य सामग्री है। श्रव्य दृश्य सामग्री कौन है? रेडियो नहीं, रेडियो से केवल जो है हम लोग सुन पाते हैं। चित्र या चलचित्र, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। चलचित्र में जो है हम सुनते और देखते दोनों हैं। 130वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि ज्ञान को व्यवस्थित और प्रस्तुत करने का आलेखीय उपकरण है। ज्ञान को व्यवस्थित और प्रस्तुत करने का आलेखीय उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? 130वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अवधारण मानचित्र। ज्ञान को व्यवस्थित और प्रस्तुत करने का आलेखीय उपकरण निम्नलिखित में से है अवधारण मानचित्र। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों अब यहां से शुरू होता है आर्ट ऑफ टीचिंग के बाद ये जो अदर स्किल है जिसको अन्य कौशल भी कहते हैं उसके प्रश्न। तो 131 नंबर का जो है प्रश्न है आपके पास कि रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। 131 का सही आंसर है रॉलेट एक्ट जो है वह दोस्तों सन 1900 कितने में 1919 में जो है पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है 131 का। ज़्यादा क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले नहीं हैं, थोड़ा बहुत ही क्वेश्चन हम जो है स्किल का करा पाएंगे क्योंकि आर्ट ऑफ टीचिंग जो है मेन फोकस था इस वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ओक टसर उद्योग शुरू करने वाला पहला राज्य है? 132 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मणिपुर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 133वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी बैंक दर है? निम्नलिखित में से किसे आप बैंक दर के रूप में जानिएगा। सही आंसर है 133 का ऑप्शन नंबर आपके सामने सी। वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है उसे हम लोग बैंक दर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज जो है 135 नंबर क्वेश्चन तक ही रहने देंगे। 3 कठिया में बिहार में व्यवस्था नील की खेती की कितनी जमीन आरक्षित रहती थी? तो ये 3/20 ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास ये जो है वह उस समय के आपके पास करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथ्स और रीजनिंग इत्यादि सभी क्वेश्चंस होते हैं। यदि आपको साथ साथ ये जो आपके पास ई बुक है, ई बुक के साथ साथ ये अगर पीडीएफ भी चाहिए तो अगर आज आप इस ई बुक को परचेज करते हैं तो ये पीडीएफ भी आपको जो है डाल दिया जाएगा फ्री में ई बुक के साथ। तो शुक्रिया दोस्तों हमारे साथ यहाँ तक जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।